बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। शरण गुरु के सच्चा प्यार दिया। हजूर जी ने हमेशा संतों को बहुत याद किया। हजूर के कुछ सेवक ऐसे थे संगत जी जो गुरु से सच्चा प्यार करते थे। संत तेजा सिंह को अपने पास बुला के कहती हैं कि तू मेरे आगे अरदास न किया कर, तू मेरे आगे अरदास न किया कर। मैं तेरे हर बात पर अगर तू जो कुछ कह देगा वो पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि अगर मैं डाल भी दूँ तो तू उसको बर्दाश्त कर लेना, और अगर मैं कुछ कह दूँ तो उसको बर्दाश्त हो। ऐसे मेरे संत तेजा सिंह थे जो गुरु के प्रति सच्चा प्यार था। संगत जी उनके अंदर न अहंकार था न वो था, वो हमेशा गुरु के शरण में रहा। साथ संगत जी दोनों ने गोदी वाली सरकार में बड़ी तपस्या की। 12 साल तक संगत जी संत तेजा सिंह ने गोदी वाली सरकार की यहाँ सेवा करी। संगत जी गोदी वाली सरकार कहती थी संत जी को कि बे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, इस ताले की चाबी बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के पास है, तो उसे ही गुरु मानो। और फिर संत जी ने हजूर को ही गुरु माना। बहुत ही कम सेवक ऐसे थे जो हजूर जी की बात मानते थे। हम लोग के क्या मजाल कि हम अपने हजूर से प्यार कर पाएं। संगत जी कहते हैं कि सदगुरु संत तेजा सिंह अपने गुरु से वायरलेस से बात कर लेते थे। उस समय फ़ोन नहीं होता था। उनकी बेटी निम्मो हजूर जी की सेवा में लगी हुई थी। एक बार निम्मो को अपने पिताजी की बड़ी याद आई और चाय लेके गुरु जी के पास पहुंची। और चाय कहते निम्मो आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, ये चाय नहीं पीऊँगा। वो रोने लगी, क्या हो गया बाबा जी, मुझसे क्या गलती हो गई। कहती नहीं बेटा, ये चाय में तेरी उदासी भरी हुई है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँ। उसने कहा ठीक है, मैं दूसरी बना देती हूँ, लेकिन आज मुझे पापा की याद आ रही है, पिताजी की याद है। कहते हैं जा तू सी चाय बना के ले आ, और चाय पीते हैं। कहती है तो मेरी चुटकियों का काम है, अपने पिताजी को मैं बुला देता हूँ। संगत जी संत तेजा सिंह भवालीपुर मंडी पे रहते थे, उनके साथ संपूर्ण सिंह भी रहते थे। घटना क्या घटती है कि भवालीपुर में संगत जी चप्पल जो है उनकी उल्टी हो गई। एक डायरेक्शन था। पूरन सिंह से कहते हैं ए पूरन, तेजा सिंह मुझे हजूर जी ने बुलाया। कहते क्या हुआ बेटा, ये चप्पल उल्टी हो गई है और हजूर जी मुझे याद कर रहे हैं, अभी तू चल, अभी बाबा जी ने मुझे बुलाया। क्यों? उस समय संगत जी वायरलेस नहीं होते थे। मन की आंखों से संत तेजा सिंह और बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की बातें हो रही हैं। कोई मोबाइल नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है। संगत जी वो कहाँ बैठे हैं और वो कहाँ। संपूर्ण सिंह के साथ संत तेजा सिंह कुछ कपड़े लेके रवाना हो जाते हैं और कपड़े भी नहीं देखते हैं, जाते हैं। इधर हजूर जी निम्मो से कहती हैं कि बेटा झोला दे दे, जाऊं बाजार से साग ले आऊं। संत जी को साग बड़ा पसंद है, गरम गरम बनाएंगे। ये भी संगत जी उनकी माया थी। और इधर जब पहुंचते हैं दोनों गले मिल जाते हैं। कपड़े भी संगत जी मटमैले हो जाते हैं, लेकिन हजूर को ऐसा प्यार नहीं मिला जैसे कृष्ण और सुदामा आपस में मिल रहे हों। ऐसे मेरे संत तेजा सिंह हजूर से मिलते थे। वाकई संगत जी संत तेजा सिंह ऐसे गुरु बने, ऐसे गुरु को पाया बाबा जी को, जो उनको हमेशा 1949 में हजूर जी ने कहा अब तेरा समय आ गया है, तुझे सचखंड में जाना, जाओ देखो क्या दिख रहा है। लेकिन वो इतने गुरु को मानने वाले, आखिर में उनसे कुछ गलतियां हो गई। कहते क्या दिख रहे हैं? तो कहते गांव का एक धोबी दिख रहा है।
उनका अंतिम समय आ चुका था। फिर सेवक से कहते हैं कि 2 तकिया लगाओ, आगे बोलो। तब कहते हजूर क्या दिख रहा है? तब कहते हैं हजूर जी मुझे बाबा दिलीप सिंह बेदी के महाराज जी के चरण दिख रहे हैं। और चरण देखते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और संत तेजा सिंह से उन्होंने कहा था कि 20 वर्ष बाद मैं तुमसे जरूर मिलने आऊँगा। और 1969 में संगत जी मेरे हजूर जी चले गए। और इस तरह से संगत जी, संत तेजा सिंह उनके ऐसे सेवक थे जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज भी संगत जी वो परिवार के आगे लोग हैं और आपस में मिलजुल बना के रह रहे हैं और संगतें उस परिवार की सेवा दे रही हैं। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया